ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, तो ये डिसाइड करेगा कि अगला आने वाला न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा। तो आप कहीं भी लगा दीजिए, पैरा ब्लॉक है तो आप ऑर्थो पे ही लगा सकते हैं, तो आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, दोनों ही ऑर्थो हैं। और जब दोनों को ही लगाएंगे तो हाँ, हाँ अब आपने बेस ले रखा है, ठीक है। हाँ, अगर आपने अब बेस ले रखा है तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे भी एसिड है और यहाँ पे भी एसिड है, ठीक है। COO माइनस और ये O माइनस और ये NO2, ठीक है। अब आपका दे रखा है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपको बताना है कि फिनॉक्साइड ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिर ये। हाँ, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड पढ़ाया गया था, तब आपको समझ आएगा कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो फिनॉक्साइड अटैक करेगा वाया SN2 मैकेनिज्म। हाँ, वाया SN2 मैकेनिज्म वो ये करेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड, और अब जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा COO माइनस और O123 NO2, ठीक है। चलिए जैसे भी जैसे तैसे करके ये क्या हो गया फिर से। हाँ, हाँ बाद में सिस्टम से वाटर से ये ले लेगा, तो ये हो जाएगा 3 है ये। हाँ, चलो छोड़ो रहने दो, SOCl2 है। तो SOCl2 क्या करेगा, कोई भी यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वापस आया क्लोरीन बाहर, एक दो तीन NO2, हाँ, और हाँ, और क्या होगा, ये SOCl, ये Cl यहाँ आएगा, इस तरह से आपकी SNI रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका NO2, और ये हो जाएगा आपका SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और ये इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका 4। अब इसमें क्या है कि ये काफी स्ट्रेन्ड इपॉक्साइड है, हालांकि ईथर जो हैं वो स्टेबल होते हैं बेस में, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या कंपाउंड है, NO2 और ये SOCl। तो नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और इसको जब बाहर निकालेगा ये हो जाएगा NET2 प्लस CH2 और OH, और एक ET बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था क्या, नहीं, ये तो 6 बना है। CH2OH और NO2, हाँ, अब ये 6 है। अब इस पे अगर आप H2PD की डालते हैं
तो ये NO2 को भी और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोपेरेकेन। ठीक है, तो ये आसान था। ठीक है, हाँ ये फिफ्थ था। तो बताइए इसमें कहीं डाउट लगा आपको, कोई डाउट? नहीं। चलिए इसको समझते हैं, ये आसान होगा। हाँ, तो हमें पहले क्या करना है, ठीक है, HNO2। हाँ, तो यहां से आपका जो रियल इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो आएगा ये NO2। ठीक है, हाँ क्या क्या है इसमें, ये 80% ये बना रहा है SOCl2 के साथ, बार बार रिफ्लेक्स किया जा रहा है, तब क्या बनाएगा 61%, फिर KOH के साथ वाटर डालेंगे। ठीक है, हाँ फिर ब्रोमीन वाटर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद SnCl2 डालेंगे। ओके ओके, अरे थोड़ा ज्यादा खतरनाक लग रहा है नहीं। चलिए यहाँ से आप NO2 लगेंगे तो आपका क्या कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ये डिसाइड करेगा। प्लस कहाँ NO2 कहाँ लगेगा, ऑर्थो पैरा पे, पैरा और एक साइड का ऑर्थो ब्लॉक है। ठीक है, अब उसके बाद आप बार बार SOCl2 डाले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे एक तो ये OH भी कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। हाँ ये OMe है। ओके ठीक है, हाँ और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा वाया SNI मैकेनिज्म। ठीक है, OMe जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी ये 61% वाला बन गया है। हाँ, अब इसको अगर आप KOH से रिएक्ट करते हैं तो KOH क्या करेगा, यहाँ SNAe करेगा। ऑल्दो इसको भी निकाल सकता था लेकिन हाँ, तो ये हो जाएगा आपका KOH, लाइक इस तरह से, जो कि बाद में हाँ KOH हो जाएगा, मतलब KOH यहाँ OH अटैक किया है तो ये एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो रहा है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ तो इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा, हाँ तो हाँ तो इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा कि ये Cl और ये OMe और ये NO2, तो ये क्या होगा कि
यहाँ पे ऐसे बेसिक मीडियम है तो ये O माइनस हो जाएगा, और हाँ O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो ब्लॉक है, पैरा पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये रेजोनेंस करेगा और फाइनली नेगेटिव यहाँ आएगा, और नेगेटिव यहाँ इस तरह से अटैक कर देगा। और जब वो अटैक करेगा तो ये हो जाएगा Cl प्लस OMe NO2, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 जब बाहर निकलेगा, OMe Br माइनस और NO2, इसका मतलब है ये वापस एरोमेटिक में हो जाएगा Br। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हाँ हाँ, इसके बाद ये SnCl2 एसीटेट आयन के साथ है। अच्छा 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 अच्छा, तो इस NO2 को, ये SnCl2 एसिडिक मीडियम है तो इसको फुल्ली कन्वर्ट कर देगा NH2 में, फुली रिड्यूस कर देगा NO2 को, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद ये NH2Cl और ये Br है, तो ये है CF3 तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा क्योंकि वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। OMeBr, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, हाँ इसके बाद NaH डाला है आपने, तो NaH क्या करेगा, ये H माइनस देगा। H माइनस क्या करेगा, यहां से एसिड बेस करेगा, हाँ एसिड बेस करेगा, यहाँ H माइनस आएगा और वो फिर इस पे अटैक करेगा वाया ये इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ उसके बाद NaOH, अच्छा बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं, OH माइनस और वाटर है, मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये सारा बाहर निकल जाएगा, हाँ और ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा यही पूछा था क्या, हाँ तो क्या ये यही बन गया जो आपसे पूछा गया था, तो बताइए किस पार्ट में, किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? नहीं। चलिए ठीक है।
आपसे पूछा गया है कि एनिलीन आपका किस में बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये CO को बाहर निकालेगा और ये PHNH2 बनाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा PHCH3, इसमें नहीं बनेगा। PHNO2 को ये फुली क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज सॉरी फुल रिड्यूस कर देगा NH2 में। ये SN2 इसको किस तरह से करेगा, PHNH2, तो ये यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, ये भी इसको इसमें रिड्यूस कर देगा। लेकिन ये NaOH क्या करेगा, क्योंकि मीडियम क्या है आपका, बेसिक है, तो इस तरह से ये डाइमराइज कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा, ये बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, तो ये PH NH और OH, तो ये भी नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, पहले Cl लेके आएगा, इस तरह से आपका एनिलीन बना देगा, बेंजाइन बनेगा, और बेंजाइन के बाद हाँ अमोनिया अटैक करेगा और वो इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। ठीक है क्या, हाँ हाँ, और ये जब रिएक्शन करेगा तो इसने ये बना लिया, और जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, ये CH2 और NH2 होगा, तो विच इज नॉट एनिलीन। ठीक बात है, बिल्कुल। इसके बाद आपने बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज किया है, तो बेसिक मीडियम में आप इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हाँ हाँ, बेसिक मीडियम में ये इस तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, ये OH माइनस यहाँ इस तरह से आएगा और इसको बाहर निकालेगा, तो ये PHNH2 नहीं बनेगा, ये OH बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, PHNH माइनस, जो कि बाद में PHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल ने आपका ये बनाया, 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, चलिए आसान था। इसके बाद हाँ, ये फिनॉल बना लेता है, आपको ये रिएक्शन याद हो शायद से। इसमें क्या होगा कि ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाँ ये है। उसके बाद क्या होगा कि ये PH यहाँ ऐसे आएगा, क्योंकि उसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड बेहतर है, तो अगर उसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड बेहतर है तो क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन होगी,
ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा PHO माइनस, जो कि बाद में फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है क्या? ये SNEA करके बेंजाइन बनाएगा, जिस पे वाटर फिर से अटैक करेगा OH2 प्लस, तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। तो क्या ये फिनॉल बन जाएगा? तो अब तक तीनों ने फिनॉल बनाया है। इसको कल ही देखा था, वाटर के साथ हमने बॉईल करेंगे तो ये N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी हमने क्लास नोट्स में कर रखी है। तो ये भी फिनॉल बनाता है। ETOH, ये क्या हो जाएगा? ये CH3OH, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये इस तरह से हाइड्राइड माइनस निकालेगा, और ये हाइड्राइड माइनस इसको यहाँ से ऐसे निकाल देगा। N2 अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो आसानी से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनाइल और N2 और CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, आसान है। हाँ, तो यही पूछा गया था आपसे कि कितने नंबर ऑफ एक्स होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। ठीक है, कार्बोनल कंपाउंड में कोई होमवर्क था? हाँ, ये था। तो क्या आपके कंपाउंड ये बने हैं? PH PO PH और PH CO and CH3। बताइए, कोई डाउट? इसमें CaCO3, तो ये निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 and 5, एक 2 3 4 and 5। ठीक है, इसको क्या करिए, इसको आप हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट करिए। तो हॉट KMnO4 क्या करेगा? इस तरह से और इसको जब आप CaOH2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फिर से इंट्रामोलिकुलर करेगा और एक कार्बन कम कर देगा। कोई दिक्कत? नहीं।
आपने क्या सोचा था? आप कुछ सोच पाए थे क्या? कोशिश की थी ना? हाँ, मैं कह रहा था कि आपने क्या ट्राई किया था क्या ये? हाँ, श्रेया आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, तो बताइए, ट्राई किया था? सही वाला नहीं बना। अच्छा अच्छा, ट्राई किया था ना, मतलब ट्राई करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन आपको समझ आया? डायबल एच, वाइट चीन, गटर मैनकोच, और क्या बचा है इसमें? और कुछ बचा था क्या? हाँ, एल्डोल किया था आपने। तो एल्डोल आपको समझ आया प्रॉपर? हाँ, तो इसमें आपका क्या कंपाउंड रहा होगा? हम्म, आपका इसमें ये कंपाउंड बना होगा। अच्छा अच्छा, आपने हीट नहीं किया है इसको। हाँ, अगर आप इसको हीट नहीं कर रहे हैं, एक एक स्टेप और है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हीट कर दे रहे हैं तो ये OH बाहर निकल जाएगा। ठीक बात है क्या? हाँ, ये टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कोई एरोमेटिक लगा है तो वो खुद ब खुद कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे कंपाउंड नहीं दिए थे आपको, हाँ? ठीक है, चलिए तो आगे, आगे कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, उनके आंसर्स आप बताइएगा। चलिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहीं पे हम ना एक रेट्रोएल्डोल का भी मैकेनिज्म लिख लेते हैं। चलिए, वैसे आगे भी कर सकते हैं, कोई नहीं। चलिए, आप मैकेनिज्म के साथ कंपाउंड बनाइए इनके।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस या फिर मिक्स्ड एल्डोल। तो क्रॉस और मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, KOH के साथ हीट करेंगे तो ये क्या होगा, KOH के साथ जब आप हीट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पे ये अटैक कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका O- और ये CH3, ठीक है, जो कि यहां से जो वाटर निकला था वो वाटर क्या करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप हीट करेंगे तो वाया E1CV मैकेनिज्म हाँ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल में कोई मोर रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये जो कंपाउंड होगा ये आपका मेजर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपाउंड बनेगा, इसके साथ साथ ये खुद पे भी अटैक करेगा, जो जैसा बनता आ रहा था वैसे भी बनाएगा, ठीक है। और ये HCHO और CH2 माइनस है, ये भी खुद पे अटैक करेगा और आपका जैसे कंपाउंड बनता आ रहा था, हाँ, ठीक है, हाँ जी, तो ये भी कंपाउंड बनेंगे लेकिन ये माइनर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो मेजर कौन सा होगा, ये। क्यों मेजर होगा, क्योंकि ये वाली जो स्पीसीज है मोर रिएक्टिव है और RDS स्टेप में हमें यही देखना है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से आपके टोटल प्रोडक्ट कितने बने? पहला प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, ये मेजर होगा। और क्या बना होगा, हाँ, और ये कंपाउंड भी, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या क्रॉस, क्योंकि वो दो के बीच में बना है, हाँ, लेकिन एक और कंपाउंड बनेगा, ठीक है,
तीसरा कंपाउंड ये बनेगा और चौथा भी बनेगा क्या? हाँ, एक तो इससे ही बनेगा। हाँ, तो क्या आपको ये 4 कंपाउंड दिख रहे हैं क्या? 4 कंपाउंड बनेंगे, जिसमें से कौन मेजर होगा? ठीक है, ये मेजर होगा। और इसको भी मेजर बोल दिया जाता है क्योंकि आपका जो अटैक हो रहा है वो एल्डिहाइड पे ही हो रहा है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको भी आप मेजर बोल सकते हैं। सर आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? सर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है सर। नेक्स्ट हाँ 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 हाँ, नहीं हमने ये यहाँ पे ये बना है ना हमारा। हाँ ठीक है, हाँ ये हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कैसे बना? हाँ ये बिल्कुल बन गया। ये कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, राइट। सर 3 ही बन रहे हैं। नहीं, एक चौथा, चौथा बनेगा ये वाला। अगर CH2 माइनस यहां से अटैक करे, हालांकि मतलब बनना नहीं चाहिए, बट तो बाद में क्या होगा, ये एल्कीन में ठीक है। हाँ, तो ये काफी माइनर होते हैं, राइट। ये माइनर होते हैं, मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉनिक मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव पे रिएक्शन करवा रहे हो आप। सर एक बार ऊपर। हाँ बिल्कुल। इनको सेल्फ रिडॉक्स भी बोला जाता है, मतलब सर खुद तो के साथ ही हो सेकंड, सर हाँ बोलो। सेकंड वाला तो माइनर होना चाहिए। कौन सा सेकंड वाला? एक हम कहाँ? सर नीचे। अच्छा, हाँ कौन सा, ये वाला सेकंड? क्या यही वाला सेकंड क्या? जी सर। नहीं, ये क्यों माइनर होगा? सर आप एक बार ऊपर जा सकते। ये यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ठीक है। चूंकि एल्डिहाइड आपका रिएक्टिव है, तो फिर ये यहां से बना है ना, मोर रिएक्टिव है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो मेजर हो जाएगा। अब देखिए, सर जो माइनर लिखा है उसमें जो सेकंड वाला है सर, वो और नेक्स्ट पेज में सेकंड वाला दोनों अच्छा अच्छा सेम अच्छा ही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, गलत है, मतलब वो सबसे ज्यादा मेजर होगा। हाँ, इनको सेल्फ रिडॉक्स बोल सकते हैं, सही बात है।
ठीक है, जी अब ठीक है। मतलब इसमें वही है, मेजर वो होगा जहाँ पे मोर रिएक्टिव पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है वो सेल्फ है या फिर क्रॉस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रॉस ज्यादा मेजर होगा या सेल्फ ज्यादा मेजर होगा। हम कह रहे हैं कि मोर रिएक्टिव पे अगर अटैक हो रहा है, क्योंकि वही आरडीएस स्टेप है, मोर रिएक्टिव पे अटैक होगा तो वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो क्रॉस आपका कब बनता है? जब एक ज्यादा रिएक्टिव हो और एक कम रिएक्टिव हो। ठीक बात है। तो आप बताइए, क्या आपका क्या प्रोडक्ट होगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे और इंक्लूडिंग एसआई कितने बनेंगे? टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। मतलब सिस ट्रांस हम काउंट नहीं करेंगे, तब तो एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। अगर हम सिस ट्रांस भी ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग हो जाएगा वो। सेम क्वेश्चन, क्या बनेगा, कितने बनेंगे? ये आपको स्वास्थ्य का बनाना है। ठीक है, थोड़ा कम सुंदर दिख रहा है। हाँ, इस तरह से ये साइन होता था प्रोटेक्शन का। ये साइन है प्रोटेक्शन का और प्रॉस्पेरिटी का, इसीलिए ये साइन हुआ करता था। और ये ऐसा नहीं है कि जो नाजी हिटलर ने जो लिया था वो क्रिश्चियनिटी से लिया गया था, उसको हैंड बोला जाता है। तो वो क्रुक क्रॉस था
सो जस्ट टू डिफेम सनातनी, उन्होंने बोला कि ये स्वास्थ्य का है, ठीक है। इसको जोड़ दिया गया था क्योंकि क्योंकि हिंदुइज्म से इसलिए जोड़ा गया था, जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि हिटलर खुद को आर्य बोलता था कि हम आर्य हैं, हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा, हम सबसे बेहतर नस्ल हैं। और आर्य हमारे यहाँ देश में उस समय ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को डिमीन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना हमें पढ़ा, उन्होंने हमेशा ये पाया कि ये सुपीरियर हैं हर चीज में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक थ्योरी फ्लोट की, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, AIT। AIT के बारे में आपने सुना है? जो जो काफी टाइम तक द्राविडन जो मूवमेंट था उसमें भी काफी यूज की गई थी, क्योंकि जो पेरियार था, वो पेरियार भी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह एक द्राविड स्टेट चाहता था, और वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिला भी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करना। इसके बाद वो ब्रिटिशर्स से भी मिला है, पेरियार आप लोगों ने सुना होगा। तो मतलब द्राविड जो जो है, DMK की जो है, उनका वो गुरु है, पॉलिटिकल गुरु मानते हैं उनको, आइडियोलॉजिकल गुरु, वो उसी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी से इसको रिलेट किया गया था, और जो कि आज बिल्कुल डिबंक हो चुकी है, फ्लॉप है वो हर तरह से। जो भी आपकी रिसर्च है उनके बेस पे वो फ्लॉप है, लेकिन अभी भी हमारी NCERT में लोगों को पढ़ाया जाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऐसे आई क्योंकि हर तरह से जब सनातनी बहुत अच्छे निकलने लगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो ईरान था ना, जिसको पर्शियन जो लोग बोलते हैं, पर्शियन और आज का सीरिया वगैरह भी जो है, यहाँ तक थे सनातनी, ठीक है। पूरा यूरोप ही था, बट धीरे धीरे जब तो उन्होंने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो भी काफी हद तक संस्कृत से मिलती है, पर्शियन काफी हद तक संस्कृत से मिलती है, और सीरियन वगैरह में भी काफी हद तक संस्कृत से चीजें मिलती हैं, हाँ, उनकी लैंग्वेज में है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ होगा कि ये लोग यूरोप से एशिया गए होंगे, जो जिन्होंने आज का मॉडर्न इंडिया बनाया है। बल्कि कहानी उल्टी थी कि हम लोग इंडिया से निकल के काफी जगह गए, हाँ। तो ऐसे है, तो वहां से ये इस तरह से गलत तरीके से चीजें जोड़ने की कोशिश की गई, जस्ट टू बी मिलेट, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ये अच्छा लगता है क्या? मतलब मैं ऐसे अलग से कहानियां सुनाता हूँ तो? कहानियां नहीं, ये सच्चाई है, ठीक है। आप जब चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है K2CO3 HCN, B बनाया, हाइड्रोलाइज किए, फिर हीट किया, और आपका जो कंपाउंड बनेगा ठीक है, ये बन जाएगा, आसान है। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइनोएल्डोल, ठीक है। इसको बोला जाता है साइनोएल्डोल। साइनोएल्डोल में क्या डिफरेंट है? तो
हाँ, साइनोएल्डोल में क्या होता है कि अगर कोई एक कंपाउंड साइनाइड कंटेनिंग है तो उसको हम साइनोएल्डोल बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि इन मिक्स्ड एल्डोल if one of the reactant is alkyl cyanide, then it is known as साइनोएल्डोल। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, हम लोग यहाँ पे बेस जो है वो डाइल्यूट OH माइनस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज cyanide can undergo alkaline hydrolysis। आपने सोचा कि साइनाइड ले लेते हैं, साइनाइड को आप मतलब ये PH ये इस तरह से ले लेते हैं, सॉरी एक और कार्बन होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम OET माइनस बेस लेंगे, OH माइनस नहीं, वरना क्या होगा उससे वो जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। मैकेनिज्म, हाँ इसका प्रोडक्ट जो देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा PH CH और ये जो साइनाइड है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो OET माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये बेस लेगा और OETH बाहर निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये PCN ये CO माइनस PH और ये H, ये H हो जाएगा। बाद में क्या होगा, ये यहां से एसिड ले लेगा, OH PH, अब OET माइनस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेगा E1CB करेगा, यहां से ETOH निकलेगा वाया E1CB, और फिर यहां से OH माइनस बाहर निकल जाएगा। बोलो, ठीक है। तो साइनाइड इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं साइनोएल्डोल, दैट्स इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें डाइल्यूट बेस नहीं ले सकते, NaOH नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया है, ये एल्डिहाइड के अंडर आता है। हाँ जी, मतलब इसको साइनोएल्डोल बोलते हैं, एल्डिहाइड के अंदर आता है, मतलब ये एल्डोल फैमिली में ही है।
तो वो एल्डोल फैमिली एल्डिहाइड के अंदर ही आता है। क्या क्या क्या? तो वो एल्डोल फैमिली एल्डिहाइड के अंदर ही आता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड एल्डोल है तो वो एल्डिहाइड फैमिली में ही आएगी। नहीं, मतलब उसमें क्या होता था कि वो जो नाम लिया गया था एल्डोल, वो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों नाम से मिलके बनाया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये साइनोएल्डोल था, वैसे ही एक का और होता है नाइट्रोएल्डोल। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोएल्डोल में साइनाइड की जगह पे NO2 हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं नाइट्रोएल्डोल। तो इसमें क्या है, PHCHO है, CH3NO2 है, तो ये OET माइनस और हीट करेंगे तो आपको समझ आ रहा है ये नाइट्रोएल्डोल क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाइट्रो है। तो क्या होगा, OET माइनस यहाँ से CH2NO2 ले जाएगा, हाँ ठीक है, जो कि बाद में ETOH से अभी OET माइनस क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा वाया E1CB मैकेनिज्म से, ETOH बाहर निकल जाएगा, PHOH CH माइनस NO2 और ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। इस तरह से, ठीक है, इजी है। RDS सबका वही है, अटैक करना सबका RDS है, ठीक है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कंफ्यूज ना हो, जैसे हमने बार बार लिखा नहीं है। ये जो स्टेप है ये RDS है, ठीक है, हाँ जी तो आपने घबराना नहीं है। ये आजकल मीम चल रहा था ना, कुछ टाइम पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली ये बना था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे।
तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एल्डोल। तो डायरेक्टेड से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी तरह से आपने डायरेक्ट किया होगा इसको, तो इसका मतलब है कि ये OH माइनस है, एक एल्डोल, एक, हाँ, एक यहां पे भी बन सकता है और एसिडिक हाइड्रोजन यहां पे भी है, ठीक है। तो अब दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से। तो मुझे जहां तक लगता है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। O माइनस और ये, इसको हम बोलते हैं KC और ये इनोलेट है। हाँ, ये TC इनोलेट है, ठीक है। तो ये यहां से भी एल्डोल बना सकता है और ये यहां से भी एल्डोल बना सकता है। तो आपको किस डायरेक्शन से बनाना है वो डिपेंड करता है आप सबस्ट्रेट किस तरह का लेते हैं। तो इसीलिए चूंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किस डायरेक्शन से बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है डायरेक्टेड एल्डोल। ठीक बात है। हाँ, अब दो एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। एक होता है LDA, इसको हम बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, मतलब Li प्लस Ni। हाँ, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। तो स्टेरिकली हिंडर्ड अगर बेस है तो ये बेस वहां से लेगा, H प्लस वहां से लेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है। तो LDA की मदद से आपका जो बेस बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अगर आप इसी की जगह पे कोई कम साइज वाला बेस लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो ये वाला हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बनेगा, हाँ, ये इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं, तो इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है। इसका ड्राइविंग फोर्स जो होता है, आप कहेंगे कि ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन आयन तो अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर वो रेजोनेंस करता है जैसा कि वो करता है तो उससे आपका इनोलेट जो आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर आप CH3I डालते हैं तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 यहां अटैक करेगा वाया SN2, तो ये कंपाउंड बनेगा। और अगर आप CH3I डालते हैं तो वाया SN2 आपका क्या कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन से बनाना है, तो वो उसको बोल देंगे हम डायरेक्टेड एल्डोल, मतलब ऐसा ही है, ठीक है। दो रिएक्शन और लिखते हैं फिर बंद करेंगे आज के लिए, और जो भी बाकी है उसको हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपको प्रोडक्ट बताना है यहां से, NaOH के साथ इसको हीट करिए,
LDA के साथ इसको हीट करिए, तो इस तरह से आपके ये खत्म हो जाता है यहाँ पे डायरेक्टेड एल्डोहल। कल पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ ऐसा लगा जो नया पढ़ा हो आपने अलग से? सब वही है जो पहले पढ़ लिया है हमने, ठीक है। कौन कहाँ से अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, वो सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। जब एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा, कल वैसे खत्म हो जाएगा एल्डो, तो उसके बाद पढ़ेंगे कैनिजारो, आसान है, ठीक है। चलिए, जी सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली सर इस वीक से वो हमारे बोर्ड के पेपर्स शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सर सर वो एक्चुअली कम टाइम है सर, तो हम फिजिकल के लिए सर जो हाँ हाँ समय पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स है सर, हाँ, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही अगर आप पढ़ा दें अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, सर, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ वैसा कर लेंगे, ठीक है फिर। थैंक यू सर। ओके।